एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज है वीकेंड और अराउंड 11 बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। नाश्ता वगैरह हो गया है एंड अभी राम को नहला दिया है और उसके पापा उसको रेडी कर रहे हैं बिकॉज आज वीकेंड है तो उनको अच्छा लगता है बट राम और टिमटिम के साथ ज़्यादा टाइम बिताना। तो वीकेंड में मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी मैं फ्री रहूँ। सो आज मैंने मेरे लिए अपॉइंटमेंट रखा है ब्यूटिशियन का। मैं अपने बालों का कुछ करवाने वाली हूँ एंड नॉर्मल जो वैक्सिंग, बॉडी वैक्सिंग और थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ये सब करना है बिकॉज बहुत टाइम हो गया है मुझे करे को। आई थिंक मैंने रक्षाबंधन के भी पहले करवाया था, उसके बाद मैंने नहीं करवाया है, तो बहुत ज़रूरत है मुझे। तो बस आज वही था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग करते हैं। आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं। राम और रहा उसके पापा उसको रेडी कर रहे हैं और मौसम यहाँ बहुत ठंडा है। मैंने एक्चुअली इंस्टा पर स्टोरी डाली थी जिसमें राम ने हाफ स्वेटर पहना था, तो मुझसे पूछा गया था कि इसको स्वेटर क्यों पहना है बिकॉज यहाँ बहुत ठंडा मौसम है यार। एटलीस्ट बच्चों के लिए तो है, इवन बड़े भी आपको स्वेट शर्ट पहने हुए दिख जाएंगे। तो अच्छा खासा ठंडा मौसम है, धूप आ रही है जा रही है। आज बारिश नहीं है बट ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा हैं। सो ये था छोटा सा अपडेट एंड अब देखते हैं। टिमटिम अभी भी स्लोली खाना खा रही है। उसका आज पीटीएम है, खाना बोले तो नाश्ता कर रही है। आज बहुत लेट हो गए हम लोग बिकॉज अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका भी थोड़ा बहुत कुछ काम रहता है। और वीकेंड था तो आज हम लोग 8 बजे उठे। अदरवाइज वैसे उठ तो मैं 6:30 गई थी बिकॉज राम ने उठा दिया था, बट बिस्तर मैंने 8 बजे छोड़ा। बाकी सब भी 8 बजे उठे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। राम आप रेडी हो गए? इधर देखो, इधर। यस, तो राम हो गया है रेडी, है ना? मम्मा के पास आना है आपको? अच्छा, मोबाइल के पास जाना है। सो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो हो गया है। देखिए कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या कराया, ये सब मैं अभी थोड़ी देर से बताती हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, 4:30 बज गए। अब जाके मुझे टाइम मिला है लंच करने का बिकॉज अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। इवन मेरा जो थ्रेडिंग और वैक्स वगैरह था ना, वो तो अभी तक रह ही गया। अभी आज नहीं कराया मैंने बिकॉज हम लोग 11 बजे से बैठे थे और 4-4:30 बजे तक चला है। तो अब मुझे वो आएंगे मंडे को वॉश करने आएंगे जब हेयर, तब मैं जो वैक्सिंग और थ्रेडिंग वगैरह है ना वो करवा लूँगी। और अभी हेयर बाल बांधने नहीं है इसलिए ऐसे झबरी जैसे बैठी हूँ मैं, नहीं तो मैं पीछे क्लचर लगा लेती। बट अभी बिल्कुल भी परसों तक के हेयर ऐसे ही ओपन रखने हैं। सो फटाक से पहले मैं मेरा मशरूम की सब्जी और रोटी बनी है आज लंच में, ये फिनिश करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या ट्रीटमेंट। बिकॉज मुझे भी बहुत डाउट था कि मेरा बेबी छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों से सजेशंस लिए एंड फाइनली फिर डिसाइड किया और करवा ही लिया। हाँ, सो अब बात कर लेते हैं कि 1 मिनट ना। सो अब बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट कराया है, क्या कराया है। शायद पहले भी बताया होगा, मतलब इसी वीडियो में पहले थोड़ा सा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो को एज व्लॉग ही करूँगी, बट फिर मुझे एक्चुअली इंस्टा पर मैंने एक ऐसे ग्लिम्स डाले मेरे लुक के जिसमें मेरे बाल दिख रहे थे, तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अभी बेबी छोटा है तो हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा वो सब बताना चाहूँगी जो मैंने खुद ने इंक्वायरी की इस चीज़ को लेके, बिकॉज मैं भी बहुत कंसर्न थी हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए। बिकॉज बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो केमिकल्स की वजह से कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो वो मेरा पर्सनल जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं बताऊंगी, बट जो डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से लेना, मेरे बोलने पर या मैंने करवाया इसलिए आप भी करवा लें, ऐसा नहीं है। डिसीजन सोच समझ कर और अपने लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत किसी से सजेशन लेकर अगर करना होगा तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरा बेबी अभी 5.5 मंथ का है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद में वो हो जाएगा 6 मंथ का। और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी हेयर ट्रीटमेंट के लिए बिकॉज मैं मेरे बालों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैंने 2021
फरवरी में अपने बालों में केरा स्मूदनिंग कराई थी, जो कि ऑलमोस्ट 8-9 मंथ रही। उसके बाद में वो चली गई और पोस्ट डिलीवरी तो मेरे हेयर बहुत ख़राब हो गए थे। ख़राब बोले तो क्योंकि टाइम नहीं मिलता है हमें, हमारा बेबी छोटा होता है, हम अकेले सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे होते हैं, बच्चा भी संभाल रहे होते हैं और सारी चीज़ें, तो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि कोम वगैरह कर लें। तो मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो गए थे, तो मुझे बहुत मन था कि मैं वापस से ट्रीटमेंट कराऊँ, और ताकि मतलब अब ऐसे हो गए ना कि ये बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, कुछ नहीं भी करो और बाल नॉर्मल कोम करके भी चले जाओ ना तो कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए था। सो मैंने बहुत वेट किया। वैसे तो बच्चा छोटा रहता तो जनरली हम कहीं जाते हैं नहीं, बट फिर भी जहाँ जाना होता है वो रफ से हेयर लग रहे थे। बट बहुत वेट करने के बाद में सबसे पहले मैंने मेरी एक फ्रेंड से सजेशन लिया जिसका ऑलरेडी बेबी है, और उसने भी इसी टाइम पर ऑलमोस्ट करवाया था जब उसका बेबी भी इतना ही बड़ा था। तो वहाँ से उसने बोला कि सेफ़ है। गूगल में तो वैसे सब मिल जाता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने गूगल नहीं किया था, मैं रियल लाइफ में लोगों से सजेशंस लेना चाहती थी। तो मेरी फ्रेंड ने करवाया था कैरेटिन, तो उससे पूछा, फिर मैंने एक आध फ्रेंड से और सजेशन लिया। फिर मैं उस दिन राम के डॉक्टर के पास गई थी, तो उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा सकते हो करके। बट अगर बालों में केमिकल छूटता है, रहता है कुछ, क्योंकि ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बालों में केमिकल या क्रीम छोड़ देते हैं और 1-2 दिन बाद ट्रीट करते हैं, वो भी आगे बताऊँगी आपको, तो थोड़ा कंसर्न रहने की ज़रूरत है। फिर मैंने पार्लर वालों से पूछा, मैंने पहले मेरी एक फ्रेंड है पार्लर की, उनके यहाँ गई मैं, थोड़ा मैंने सजेशन लिया। मैं कैरेटिन करवाना चाह रही थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि कैरेटिन, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट वर्जिन हेयर ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कलर वगैरह मेहंदी कुछ भी नहीं रहते मेरे बालों में, तो मेरे बालों में कैरेटिन उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कैरेटिन में क्रीम 2-3 दिनों के लिए बालों में वो लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको जा कर के वॉश करवाना होता है, मतलब क्रीम को प्रेस करके छोड़ देते हैं बालों में। तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है बच्चों के लिए, बट फिर भी जैसे 5-6 महीने का बच्चा हो गया तो एज सच कोई इशू नहीं रहता। तो कैरेटिन के लिए उसने मना कर दिया था। फिर स्मूदनिंग का हुआ कि स्मूदनिंग करवा लो, क्योंकि बाल मुझे एक्चुअली थोड़ा ऐसा भी चाहिए था कि मैनेजेबल हो। कैरेटिन करा के बाल तो हेल्दी होते, बालों को प्रोटीन तो मिलता, बट मेरे बालों में ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रेट और इतना मैनेजेबल नहीं रहते, वो फिर भी हो सकता है ऐसे ही बाउंसी या ऐसे थोड़े से फ्रिजी से दिखते। तो इसलिए कैरेटिन मैंने फिर कैंसिल किया। फिर मैंने सोचा मैं स्मूदनिंग ही करवाऊँगी, और मैंने घर पर ही पार्लर वालों को बुला करके, मतलब वो भी मेरे सोसाइटी में ही है, मतलब जिनका पार्लर खराड़ी में है, सो मैंने उनको ही बुला करके घर पर ही स्मूदनिंग करवा ली, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे कन्वीनियंट था कि मैं घर पर ही बुला करके करवा लूँ। मेरे हस्बैंड की उस दिन छुट्टी थी, वीकेंड था, तो वो बच्चे को देख सकते हैं। मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा मेरे बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं कहीं पार्लर में जा नहीं सकती थी। तो हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी थी उसी दिन मैंने फिर घर पर मुझे मिल गया सबसे अच्छा। अगर मुझे ऐसे में पार्लर भी जाना पड़ता ना कि हस्बैंड घर पर है चलो पार्लर चल जाते, मैं तब भी नहीं जा पाती। मैंने सिर्फ ये ट्रीटमेंट इसलिए करवा लिया क्योंकि मुझे घर पर वो सर्विस मिल गई। सो मॉर्निंग में 11 o'clock से 4:30 बजे तक के शाम के ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। एंड अभी फर्स्ट हेयर वॉश नहीं हुआ है, कल होगा फर्स्ट हेयर वॉश, तो कल वो फिर से आएंगे और मेरे बालों को वॉश करके और जो भी क्रीम वगैरह कंडीशनर वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। तो इसलिए मैंने घर पर बुला कर करवाया, बिकॉज़ मुझे मेरा कंफर्ट और मेरे बच्चे का कंफर्ट चाहिए था। बीच में मैंने 1-2 बार उसे फीड भी करा दिया जब मेरे बालों से वो जो क्रीम थी वो वॉश हो गई थी उसके बाद में। सो मैंने बेसिकली करवाया है स्मूदनिंग, मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं करवाया, ना ही मैंने कैरेटिन या कैरा स्मूदनिंग कुछ भी नहीं कराया, मैंने सिर्फ स्मूदनिंग करवाई है और मुझे मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छे लगेंगे और बहुत सारे लोगों को नहीं लगेंगे, बट कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मुझे तो बहुत ज़रूरत थी बालों के ट्रीटमेंट की, तो इसलिए मैंने करवाया और मैं हैप्पी हूँ इसके रिज़ल्ट से। और कल खैर वॉश हो जाएंगे तो कल और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या रिज़ल्ट है। और मैं इतना इसलिए संभाल रही हूँ ना क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग कराते तो हमें 48 आवर्स तक के इवन बालों को क्लिप भी नहीं करना होता है। चोटी करना, क्लचर लगाना तो दूर की बात होती है, नहीं तो बाल वैसे ही बेंड हो जाते हैं। तो सोचो कल से मैं ऐसी भूतनी बन के घूम रही हूँ, मुझे इतना अनकम्फर्टेबल हो रहा है ना। और मुझे रात में तो बाल खोल के सोने की आदत ही नहीं, बट कल मैं बाल खोल के सोई रात में। अभी तो थोड़ा बहुत बात करते करते इसको पीछे भी कर लिया, अदरवाइज ये पूरा कल से ऐसे ही है। तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स मुझे इस तरीके से भूत बन के घूमना है। सो वो बहुत अनकम्फर्टेबल है, इसलिए बार बार पीछे कर रही हूँ, नहीं तो मैं कैमरे में मतलब बात करने से पहले क्लिप तो लगा ही लिया होता मैंने। सो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अगर आप भी
फीडिंग मदर है या फिर आपका बेबी छोटा है और आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, हेयर ट्रीटमेंट, तो आप करवा सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है एंड स्मूदनिंग थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू कैरेटिन, बिकॉज कैरेटिन में केमिकल थोड़ा छोड़ दिया जाता है बालों में, बट स्मूदनिंग में सारी चीज़ें वॉश कर दी जाती है। ये मुझे भी पार्लर वालों ने बताया है ना। सो बस ये था, बिकॉज़ यार मुझे पता है कि हमारा बेबी होता है, वैसे ही हम बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है। ऑफ कोर्स बेबी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, बट एट द सेम पॉइंट हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, बॉडी पूरी चेंज हो गई है, उस पर अगर बाल भी बिल्कुल अनमैनेज रहते थे, सब खराब लगता था यार। बट मुझे कल से मैंने ये कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को मिरर में। एटलीस्ट मुझे मेरा फेस देखकर बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है, वाह यार सब कुछ कितना सही है। तो अपने आप को इतनी सी खुशी देने के लिए, ये प्लेजर देने के लिए, आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना, आपका बेबी छोटा है तो ऐसा डाउट है कि करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, तो अगर आपका बेबी 5 मंथ प्लस है तो आप करवा लो, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सो ये वीडियो बेसिकली मुझे यही बताने के लिए बनाना था। कल हेयर वॉश हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को कल भी दिखाऊंगी क्या होता है आफ्टर इफेक्ट। कल बहुत हेक्टिक डे है मेरा, मुझे 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस करने हैं। फिर कल मुझे राम का एक फ़ोटो शूट करना है। फिर मुझे कल नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मुझे शाम की आरती में भी जाना है। और ये पार्लर वाले भी आने वाले हैं, तो मुझे बालों का कराना ही है साथ में। उस दिन वैक्स वगैरह का सोचा था, बट इतना लेट हो गया था, 4:30 बज गए थे, तो मैंने मना कर दिया कि अब आप जिस दिन हेयर वॉश के लिए आओगे ना उस दिन कर लेंगे। तो थ्रेडिंग, अपर लिप्स, वैक्स, सारी चीज़ें करानी है। एंड पता मैंने उस दिन आप लोग से बोला था ना कि मैंने नोज स्ट्रिप लगाई थी, बट मतलब वो चाकोल वाला लगाया था, बट उससे मेरे ब्लैकेट्स नहीं निकले। अब मैं नोज स्ट्रिप लगाऊंगी, नोज स्ट्रिप से मेरे सारे ब्लैकेट्स ऑलमोस्ट निकल गए। कोई सी भी नोज स्ट्रिप आप मेडिकल जाके मांगोगे ना ब्लैकहेड निकालने वाली, तो मिल जाएगी, पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना और हो जाएगा। सो बस ये था, ये सारी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। एंड हो सकता है मेरे बार बार बालों को पीछे करने से आप थोड़ा इरिटेट हुए, क्योंकि होता है इरिटेशन। मैं भी ऐसे किसी का वीडियो देखती हूँ और वो बार बार अगर अपने बालों को ही करे तो ऐसा लगता है क्या है यार। बट मैं ना, मतलब आप मेरी कंडीशन समझ रहे हो ना, मैं कोई क्लिप कुछ नहीं लगा सकती, तो इसलिए अभी ये थोड़े से ऐसे झेल लेना है ना। चलो ठीक है, अभी इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड, बिकॉज 10:30 बज गए रात के। मेरे बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड भी बस वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं सब वाइंड अप करूँ और फिर हम लोग भी सोने के लिए जाएँ। सो यहाँ पर ये वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर लेना, मैं बता दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।